अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए ये कॉटन में फैब्रिक है मेरे पास। ये खुले अर्ज का कपड़ा है और जो इसकी लंबाई है वो 1 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 1.5 मीटर है। तो ये जो लेस है मेरे पास, ये है शटल लेस। ये मैंने कंट्रास्ट कलर में ली है। इसी तरह ये मेरे पास सेम कंट्रास्ट कलर में बटन है लेस के साथ के। तो चलिए अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। ये कपड़ा है मेरे पास, इसको मैंने खोल के बिछा लिया है ये डबल फोल्ड में। अब सबसे पहले हम इसकी बॉडी के पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो जो बॉडी की पार्ट है वो उसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ वो 12 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा 10.5 इंच तैयार हो जाएगा। कम से कम हमारा 1.5 इंच मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख के ये 12 इंच रख करके इसको मैं कट कर लूँगी। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये 1 मीटर से 2 इंच कपड़ा ज़्यादा था। अब इसी में हम अपनी फ्रिल भी बनाएंगे और बाजू भी। तो इस कपड़े को भी फ़िलहाल मैं अलग कर देती हूँ। अब हम सबसे पहले हम अपने इसकी जो बॉडी के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो बॉडी का पार्ट है उसकी जो मुझे चेस्ट तैयार करनी है वो करनी है मुझे 15 इंच। तो मैं इसमें 6 इंच इजाफी रखूँगी। 15 और 6 ये 21 पे मैं इसका फ्रंट पार्ट उतार लूँगी। ये 21 इंच का मैंने इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है। 3 इंच मार्जिन लिया और 3 इंच मैंने इसमें पट्टी के लिए लिया है। और अब ये मैं बैक पार्ट ले रही हूँ। इसकी ये वाली जो है पट्टी, इसको मैं अलग कर दूंगी। पंद्रह इंच इसकी चेस्ट है और 3 इंच मैं उसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 15 और 3 18। तो ये मैं 18 इंच ही लूँगी। जो हम फ्रंट पार्ट है वो हम 6 इंच इजाफी रखेंगे और बैक पार्ट को 3 इंच। ये बैक पार्ट को मैंने उल्टा बिछा लिया। अब ये हमने फ्रंट पार्ट को भी उल्टा बिछा लिया। अब ये जो इसके स्टार्स हैं इनका कोई उल्टा सीधा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। सॉरी, ये वाला पीस नहीं, ये वाला वो हमारा इजाफी पीस था। ये देखिए, ये हमारा इजाफी पीस है। इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया। जी, ये इजाफी के पट्टी के साथ मैंने इसको भी ऊपर टर्न कर दिया है और ये बैक पार्ट नीचे। अब हम करेंगे इसकी शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर जो मुझे तैयार करना है वो है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ 5.5 और हाफ इंच हमारा मार्जिन, ये मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब इसी लाइन को मैं 6 इंच मज़ीद लंबा खींच दूँगी। इसी से हम अपने कंधे की कटिंग करेंगे और यहाँ से लेंगे हम इसकी चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट की जो फिटिंग है वो है 15 इंच। तो ये 7.5 है, 15 इंच का हाफ। एक निशान मैंने इस पे लगा दिया और इसको मैंने ये शेप दे दी है। इसके बाद अब मैं इसकी नेक लाइन की जो है वो मार्किंग करने लगी हूँ। तो नेक लाइन जो मैं इसका रखूँगी वो मैं रखूँगी 2.5 इंच उसको चौड़ाई रखूँगी और 3 इंच मैं उसकी लंबाई रखूँगी। और इसी तरह हम इसको भी ये 2.5 और ये 3 का निशान लगा के इसका भी बॉक्स बना लेंगे और इसको भी हम यूँ शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा ये बैक नेक है। बैक नेक की जो डीपनेस है वो हम तकरीबन 1 इंच जितनी करेंगे। और इसी तरह हाफ इंच हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे। ये तिरछी शेप दे दी है मैंने यहाँ तक। अब यहाँ जो हमने कमर तैयार करनी है, चेस्ट है 14 और कमर है, चेस्ट है सॉरी 15 और कमर करेंगे 14। तो एक निशान हम 14 पे लगा देंगे। तो अब हम इसी तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। और ये मेरा जो स्केल है इसकी विड्थ 1.5 इंच की है और एक मैंने ये 1.5 इंच का इसका मार्जिन ले लिया और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अब कटिंग करने लगे हैं।
ये बैक नेक लाइन की कटिंग है और ये अब हमने ये फ्रंट की कर दी है। और यहाँ से हल्का सा इसको भी यहाँ से मैं हल्का सा ऐसे 1/2 इंच जितना यूँ शेप दे दूँगी। आप इसको निशान भी लगा सकते हैं और यहाँ से मैं इसकी चेस्ट का जो निशान है वो भी लगा दूँगी। यहाँ मैं आपको कंधा भी बता देती हूँ कितना तैयार हो गया हमारा। ये देखें, ये कंधा भी हमारा 6 इंच तैयार हो गया। ये इतना सिलाई का मार्जिन है और ये 6 इंच हमारा कंधा तैयार है। ये हमारे बॉडी के पार्ट की कटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है जी। ये हमारा बॉडी का फ्रंट पार्ट है जो हमने 1.5 इंच बड़ा रखा था। ये जो हमने 1.5 इंच बड़ा रखा था, अब मैं यहीं पे एक मशीन की सिलाई लगा दूंगी सीधी साइड पे, ऐसे एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको यूँ सीधा करेंगे और इस सिलाई को यूँ इसको सेंटर में कर देंगे। इसको ये हमने इसको सेंटर में कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको एक ये पिन से सिक्योर कर दिया। इसको सिक्योर करने के बाद अब हम इसकी मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी और इस लेस को मैं इसके अंदर रख दूंगी दोनों साइड्स पे। लेस लग चुकी है हमारी। अब हम इसको यूं ही सेंटर करेंगे इसका बॉडी का। ये देखें, इसी तरह सेंटर करने के बाद ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूंगी। और ये हमारी जो है इस बॉडी का बैक पार्ट है, इसके पीछे बटन टेक के लिए मैं इसको 2.5 से 3 इंच लंबा काट दूंगी। ये देखिए 3 इंच लंबा मैंने इसको काट दिया है। अब मैं यहाँ पे भी इसकी बटन टेक बना दूंगी। बटन टेक हम इसी में से बना लेंगे। ये जो हमारे कंधों का कपड़ा बचा हुआ है इसी को मैं ये तकरीबन ये इसको हम ये अंदाजे से सीधा कर लेंगे। इसकी ये जो लंबाई चौड़ाई ये कितनी है, ये 1.25 इंच है। अब मैं इसी को रख के इसके साथ यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी और इसको दूसरी तरफ उल्टा दूंगी। एक रेडी हो गया, सिलाई भी लगा दी है। अब इसके ये जो है फ्रंट पार्ट इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी और शोल्डर को अटैच कर दूंगी। बॉडी रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे इसकी जो फ्रिल है वो कटिंग करते हैं। ये इसका नीचे वाला पार्ट है। बॉडी का पार्ट जो हमने लिया था उसकी लंबाई 12 इंच ली थी, इसकी मैं लूँगी 18 इंच। तो ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 30 इंच। तो 2 इंच इसमें सिलाई कटाई का चला जाएगा, तो ये 28 इंच का हमारा फ्रॉक तैयार होगा, जो कि हमें 7 से 8 साल की बच्ची के लिए इनफ है। ये 18 पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं इन दोनों पार्ट्स को उतार लूँगी। 18 इंच लंबाई में है और इसकी जो चौड़ाई है इस कपड़े की टोटल ये इस कन्नी को निकाल के 26.5 इंच। तो ये हमने डबल फोल्ड में ये कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसको फिर इसकी हम 4 लेयर कर देंगे। मैंने इसको यूं किया है। अब इसको करने के बाद ये जो हमारा बॉडी है इसके ये जो जहाँ से ये बंद साइड है इसको इसके साथ मिलाने के बाद ये अब मैं इसकी यहीं से इसकी कटिंग कर दूंगी। इसको इसके साथ मिला दूंगी। इसकी कमर के बराबर इसकी कमर लूँगी और जितना इसका घेर है घेर हम उतना ही खुला ले लेंगे। ये देखिए ये नीचे से हमने इसको ए लाइन शेप में कट कर दिया। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ये सेंटर के साथ सेंटर मार्क करके इनको इसके साथ जोड़ देंगे।
दोनों फ्रिल को फ्रंट और बैक साइड पे मैं इनको जोड़ देती हूँ जी। ये फ्रंट और बैक इसके साथ अटैच हो चुकी है बॉडी के। अब हम यहाँ से इसके ये जो शोल्डर है, शोल्डर से हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे। ये देखिए, एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से जो है इसके सेंटर से यहाँ तक एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच पे। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे यूं गोलाई में, जिस तरह हम प्रिंस शेप में कटिंग करते हैं, इसी तरह हम ये प्रिंस शेप में ये निशान लगाएंगे। और ये जो निशान हमने 3 इंच पे लगाया और ये हम निशान इसी तरह ये 3 इंच पे ही इसको मुकम्मल। अब इस निशान को हम यूं डार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह हम दूसरे शोल्डर से भी यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी सेंटर करके यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम यूं हल्के हाथ से इनको आपस में मिला देंगे। ये देखिए, और इसी तरह हम अब ये 3 इंच पे ये वाला निशान भी यूं सीधा खींच देंगे। अब ये शटल लेस जो है इन्हीं निशानों के ऊपर हमें इसी तरह से दोनों साइड्स पे अटैच कर देनी है, बिल्कुल प्रिंस शेप में। ये मैं भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। लेस हमारी लग चुकी है। अब हम इसी फ्रॉक को बिल्कुल इस तरह से इसको हम तह लगाएंगे। तह लगाने के बाद इसके ये जो कॉर्नर है इनकी कटिंग मैंने पहले नहीं की थी, तो मैं इसकी अब करने लगी हूँ। आप सिलाई लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो कटिंग करूँगी वो मैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच हम इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया और इसको इसके साथ मिला दिया। ये इसको हम हल्की सी यूँ, ये जो इसका हमने ये निशान लगा रखा था इसी निशान के ऊपर यहाँ पे ये कमर का यहाँ, और यहाँ से अब हम इसके ये जो कपड़े के किनारों को बराबर करते हुए यहाँ से अब हम यहाँ से यूँ इसका तिरछा निशान लगाएंगे। ये ऐसे ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। फिटिंग की सिलाई लग गई है और इसका मैंने नीचे से बॉटम भी फोल्ड कर लिया। तो इसके बाद अब हम इसके स्लीव की कटिंग करते हैं और इसकी मगजी की। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो स्लीव की कटिंग के लिए ये है जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था। तो सबसे पहले हम इसके स्लीव यूँ रखती हूँ मैं, और हमने जो अपना कंधा मापा था वो कंधा था हमारे पास 6 इंच। तो अब हमें यहाँ से इसके कंधे की मेजरमेंट लेनी है। तो ये है हमारे पास 7 इंच, ये ज़्यादा है तो इसको हम ज़रा कम कर देंगे। कम करने के बाद ये देखें, इसको भी हमने ये 6.5 इंच हो गया। 6.5 इंच भी काफ़ी है। 6.5 इंच पे कटिंग करेंगे तो हमारी ये कटिंग होगी 7.5 की। अगर हम 6 पे करेंगे तो 6.5 की, यानी कि हमें 1 से ½ इंच मार्जिन चाहिए होता है। तो ये होगी हमारी 13 इंच का स्लीव है। ये स्लीव ज़रा छोटा है, इसको बढ़ाने के लिए भी मैं आगे कुछ लगाऊंगी। तो और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे ये 2.5 इंच पे। ये 2.5 इंच को मैं लूँगी और इसको मैं यूँ शेप देती आऊँगी। ये इसके साथ यहाँ पे एक निशान लगा दूँगी। और अब हम इसको आगे से इसकी फिटिंग करते हैं। ये इसको मैं 5.5 पे काटती हूँ और 4.5 हमारा तैयार होगा। अब इसको मैं हल्की सी यहाँ से ये शेप दे दूँगी। इसके बाद अब हम अपना कंधा तैयार चेक करते हैं। तो ये देखें, कंधा हमें चाहिए 6 इंच, तो ये हो रहा है हमारा तैयार 7 इंच। तो हमने एक ये निशान लगा दिया और यहाँ से हमने ये एक 4.5 का निशान है, ये हमारा सिलाई का निशान है।
हमने इसके ऊपर इसको रख के ये मार्क कर लिया। तो अब ये जो है 4.5 इंच, अब इसके आगे मैं छोटी छोटी सी फ्रिल लगा दूंगी ताकि हमारे बाजू की जो लंबाई है वो पूरी हो सके। यह है कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा जो स्लीव में से बचा हुआ था। ये 28 इंच इसकी टोटल लंबाई है और मैं इसको जो चौड़ा रख रही हूँ वो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। अब मैं इस पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके ये अपने स्लीव के आगे इसकी मैं फ्रिल लगा दूँगी इस तरह से, यानी कि इसको इस तरह रखूँगी और छोटी छोटी सी इसकी फ्रिल बनाती जाऊँगी। ये हमारी एक पट्टी है, एक पट्टी इस तरह की मैं और काट लूँगी, यानी कि ये दोनों स्लीव्स पे हम 2 पट्टियाँ लगा के फ्रिल लगा दूँगी और फिर इसको हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। इसमें से मैं इसी तरह की एक पट्टी और निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये हमारा कपड़ा कंप्लीट हो गया। अब ये फैब्रिक है मेरे पास जो हमारा बॉडी में से बचा था, तो इसकी मैं रेप कटिंग करूँगी। इसको हम यूँ रेप शेप में रखेंगे और इसकी मैं मगजी कटिंग कर लूँगी और इसको मैं गले पे लगा दूँगी। ये तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई होगी और ये लंबाई हमारी उसी गले के बराबर होगी। ये इस तरह से ये स्लीव हमारे अटैच हो चुके हैं। ये देखें, ये मैंने फ्रॉक को स्टिच करके स्लीव बाद में अटैच की है। अगर आपने इसकी स्लीव अटैच करने की जो वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इस तरह से ये मैंने इसके फ्रंट पे ये फ्रिल लगाई है, जिसकी जो फ्रिल की जो लेंथ है वो मैं 28 रखी थी, लेकिन बाद में मैंने इसको 5 इंच कम कर दिया था क्योंकि ये कपड़ा जो था ये कॉटन फैब्रिक में था, तो जो फ्रिल है वो बहुत घनी घनी आ रही थी। और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये है हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, ये इसकी आगे ये फ्रिल से हमने डिज़ाइन भी बना लिया और स्लीव की लेंथ भी पूरी हो गई है। और यहाँ पे भी मैंने ये जो है बटन अटैच कर दिए हैं और ये लेस का छोटा सा टुकड़ा बच गया था, इसको भी मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा जो फ्रॉक है ये रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।